ये सीता राधा राधा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गति मम कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरि पीतांबरधरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि राधा जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद ईश्वर भगवान की जय ईश्वर प्रभुपाद की जय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो वैसे ही बहुत ही पवित्र स्थान है। ऊपर से इस्कॉन लखनऊ के भक्त भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ की स्पेलिंग है LUCK मतलब लख और आगे है नाव। सो लख नाव तुम्हारा लक अभी खुला है नाव। तुम्हारा एक गुड लक है कि लखनऊ के भक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और विशेष रूप से अपरिमय प्रभु यहाँ पर हैं और प्रभु जी सब भक्तों को लेकर के आए हैं। ऐसे 100 भक्तों की हमें आवश्यकता है वास्तव में। और प्रभु जी इतने सारे भक्तों को लेकर के आए हैं और सभी जो है प्रभु जी का रेप्लिका नजर आ रहे हैं यहाँ पर। सो नाइस। जय हो अपरिमय प्रभु की, लखनऊ भक्तवृंद की, राधे श्याम, हरे कृष्णा। ओके तो यहाँ पर वैसे तो ओखल बंधन की लीला है, लेकिन अभी हम क्योंकि एक ऐसे स्थान से आ रहे हैं जहाँ पर भगवान ने बड़ी विशेष लीला की, माटी खाने की लीला की भगवान ने। हाँ तो भगवान ने बोला माटी खाने की लीला क्यों की। हाँ जैसे भगवान जब चला करते तो अक्सर जो है क्रॉल करते थे और आगे आगे दाऊद जी होते थे और पीछे पीछे कृष्ण हुआ करते थे। तो हमारे आचार्य कहते हैं इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ गुरु तत्व जाएगा कृष्ण उसके पीछे पीछे जाएंगे, क्योंकि दाऊद जी कौन है, गुरु तत्व है। तो जहाँ जहाँ गुरु जाएंगे कृष्ण वहाँ जाएंगे। अगर गुरु ने हमें छोड़ दिया तो कृष्ण कहेगा भाई आई एम सॉरी यार मैं भी जा रहा हूँ। तो इसीलिए और जब चला करते थे तो क्या करते थे, पृथ्वी को मसाज करते कि बहुत पापी लोगों ने बड़े पाप किए हैं तो इससे बड़ा बोझा फील किया इतने समय तक, तो थोड़ी मसाज कर देता हूँ। तो इससे जब कृष्ण चला करते थे तो असल में भूमि देवी की मसाज कर दिया करते थे। मैं आ गया हूँ अब, डोंट वरी थिंग्स विल बी ओके। तो भगवान ने माटी खाई तो इसके लिए कई सारे कारण दिए जाते हैं आचार्यों के द्वारा कि भला भगवान ने माटी क्यों खाई। तो इसके हैं 13 कारण हैं भगवान ने माटी क्यों खाई। ठीक है, पहला कारण ये है कि ना अगर कोई एक बार झूठ बोलता है तो कुल्ला कर ले तो मुंह स्वच्छ हो जाता है। 2 बार झूठ बोले कुल्ला कर ले मुंह स्वच्छ हो जाता है। 3 बार झूठ बोले कुल्ला करे झूठ है मुंह स्वच्छ हो जाता है। 3 बार से ज़्यादा बार जो है ना अगर जो झूठ बोलता है ना फिर वो कुल्ला करके जो है मुंह साफ नहीं होता, फिर माटी से जो है मुंह साफ होता है। तो कृष्ण सोचा मैं इतना झूठ बोला हूँ ना, 3 का रिकॉर्ड तो बहुत पहले तोड़ दिया हमने। तो इसलिए ना भाई ये पानी से हमारा काम नहीं चलेगा, माटी से चलेगा। तो हम बहुत झूठ बोलेगा था, हमका माखन खाया हम तो खाते नहीं, हम तो क्या ये वो। तो इसलिए भगवान ने माटी खाई। हालांकि भगवान झूठ नहीं बोलते, वैसे भगवान तो परम सत्य हैं। लेकिन लीला ये सब मीठे मीठे कारण है, लीला में मीठे मीठे कारण है वास्तव में। दूसरा कारण ये था कि यशोदा मैया ने भगवान श्री बोला हुआ था कि कृष्ण देखो पृथ्वी मैया का सम्मान कभी करना तो वास्तव में माँ का सम्मान होता है उसका दूध पी करके। तो पृथ्वी का जो दूध है वो है माटी। जैसे माँ का जो दूध होता है वो वास्तव में उसके स्तन में होता है तो वो दूध है, उस प्रकार से पृथ्वी जो है उसका दूध है माटी। कहते हैं पृथ्वी जो है हमारी माता है, अगर पृथ्वी का दूध खपा करेंगे तो हम माटी खाएंगे। तो भगवान ने इस प्रकार से जो पृथ्वी माता है उनको सम्मान दिया।
तीसरा कारण जो था वो ये था कि ना वृंदावन में भक्तों ने कितनी बार चले हुए थे, तो वहां पर भक्तों के चरणों की रज थी बेसिकली वहां पर। तो भगवान चाहते थे मैं भक्तों के चरणों की रज को खा लूं, इसीलिए ऑनर करने के लिए अपने भक्तों को। तीसरा कारण ये था कि आयुर्वेद के हिसाब से ये बताया गया है कि ना अगर आप बहुत ज्यादा अगर ऑयली चीजें खाए हों, जैसे बर्तन होता है, बर्तन में बहुत सारा अगर ऑयल लगा होता है तो फिर कैसे साफ करते हैं? माटी से साफ करते हैं। कहते हैं मेरा अंदर का भी जो कंटेनर है ना वो इतना माखन चिपका हुआ है, उसके अंदर बहुत माखन खाया है, तो साफ करने के लिए वो माटी चाहिए। तो माटी तो ऐसा करते हैं माटी खा लेते हैं तो अपना पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। तो ये सब लीला की मीठी मीठी गाना, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक मत लगा लेना, अदा इससे कैसे, लेकिन वो जूना तो है नहीं, फिर साफ कैसे होगा वो, ये सब दिमाग मत लगाना, ठीक है ना। ये सब मीठे मीठे कारण होते हैं लीला के, ठीक है ना। जो ज्यादा बहुत लॉजिक वाले लोग हैं ना वो भक्ति में खुश नहीं रहते वो लोग। एक बार एक लॉजिशियन था, वो आया एक हमारे गोकुल धाम के किसी गांव वाले के पास आया, कहता भाई तुम अंदर काम करते रहते हो, तो गाय थी ना, बाहर गाय घूमती रहती थी, तो गाय के घूमने से क्या होता है, जो पहिया चलता रहता है और नहर में से पानी निकल करके खेतों में जाता रहता है। तो उसे बोले तू अंदर रहता है क्या पता तेरी गाय काम ही ना करे बाहर? तो कहता मैंने उसके गले में घंटा बांध के रखा है। किसान ने बोला तो घंटा बजता रहता है, उसको पता लगता है कि हाँ वो काम कर रही है। तो लॉजिशियन ने कहा कि अगर ऐसा हो कि वो खड़ी रहेगी जगह पर और वैसे ही अपना सर हिलाती रहे तो तेरे को लगेगा बेटा वो काम करे, लेकिन काम तो कर नहीं रही वो। तो गांव वाला जो भक्त था उसने बोला कि मुझे चिंता वाली बात नहीं है, वो जो है बैल है, वो लॉजिशियन नहीं है। गाय सरल होती है ना, तो बहुत बुद्धि वाले लोग भी होते हैं ना, वो बेचारे कारण ढूंढते रहते हैं, यार ये तो ये बता दो पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और एक और कारण यहाँ पर था कि ना कृष्ण के मुख में जो है सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो सारे देवी देवता सोचते थे कब हमारा सौभाग्य होगा कि हम ब्रज की रच का को छू पाएंगे, उसका आलिंगन कर पाएंगे, उसको सर पे लगा पाएंगे। तो क्योंकि भगवान के मुख में सारे देवी देवता निवास करते हैं तो भगवान ने माटी खा ले कहते लो तुम्हारा भी कल्याण हो गया। तो ये भी एक और कारण था, भगवान ने ब्रज खाई। और साथ ही भगवान ने सोचा कि ना मैंने पूतना का विष का पान किया हुआ है, विष को साफ करने के लिए ना ये माटी काम आई। जैसे कि अगर वैसे किसी को अगर विष होता है ना तो क्या करते हैं माटी का लेप उसको लगाते हैं उस जगह पर, तो माटी अगर तो उस जगह के विष को सोख लेती है, ऐसा होता है, माटी में बहुत ताकत होती है। तो उसने सोचा कि ना मैंने पूतना का विष खाया हुआ है, तो अपने आपको डिटॉक्सीफाई करने के लिए मैं कहीं डिटॉक्सीफिकेशन सेंटर में क्या जाना मेरे को, ये ब्रज खा लेते हैं डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे। अब इसमें लॉजिक मत लगाना भगवान के अंदर जहर कैसे, क्या भगवान में जहर फैल गया, क्या ऐसा हो गया, ये सब मधुरता के कारण है, ठीक है। भगवान क्या चाहते थे कि ना भगवान ने देखा पृथ्वी के इतने सारे दुष्कर्मी हैं, इनके भी ना दुष्कर्मों को माफ करने के लिए क्षमा की भावना मुझे सीखनी है, तो पृथ्वी मैया सीखनी है। तो पृथ्वी का संग करूंगा तो उसकी क्वालिटी क्षमा करने की मेरे अंदर भी आ जाएगी। तो माटी खा लेता हूं तो मेरा क्षमा करने की भावना मेरी बढ़ जाएगी। और साथ ही आगे जाकर के बच्चे माटी खाएंगे, देखा अक्सर बच्चे लगे होते हैं खुरस के खा रहे होते हैं, वहां बोलते हैं क्या कर रहा है तू, मम्मी माटी खा रहा होता है ये। तो भगवान ने कहा देखो आगे जाके बच्चे ने माटी खानी है, इनॉग्रेशन हम कर देते हैं। तो भगवान ने उसकी शुरुआत कर दी, ठीक है जी। और साथ ही भगवान सोचा कि ना आगे जाकर के कई ऐसे राजा वगैरह आएंगे जो कि ना नहीं, भगवान ने सोचा कि ना परशुराम के अवतार का जब मैं लिया था तब ना मैंने कई राजाओं को मारा, उनको मारने चक्कर में ना काफी मेरे को रजोगुण का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो रजों को साफ करने के लिए मुझे रज चाहिए। जैसे जहर से जहर को मारते हैं तो रजोग से मारेंगे, रजों से, ये तो रज्जू ही है तब, राइट, रज। तो इसलिए ये ब्रज रज से मेरा रज कट जाए होंगे ना, परशुराम अवतार में आके मेरे को काफी मारकाट करनी पड़ी थी, 21 बार क्षत्रियों का ठाई की थी मैंने, इसलिए ये रज, भगवान में कोई रजोगुण नहीं है, इसलिए एक मीठा मीठा लीला का कारण है, ठीक है जी। और भगवान ने सोचा कि ना जो माटी है इसको ना मुझे द्विज को देना चाहिए। वैसे जो माटी किसको बिलोंग करती है वास्तव में, द्विज किसकी, जैसे द्विज दो प्रकार के द्विज होते हैं, एक होते हैं पशु पक्षी जो होते हैं द्विज होते हैं, ट्वाइस बॉर्न, मतलब जो दो बार पैदा होते हैं, एक बार अंडे के रूप में पैदा हुए फिर अंडे से फूट के निकलते हैं, तो इसे दो बार पैदा होना तो द्विज, दो बार जिनका जन्म होता है, ब्राह्मण, ठीक है। और एक और द्विज भी होता है, वो होते हैं दांत, दो बार आते हैं ना, एक बार दूध के दांत फिर ये भी द्विज असल में। कहते हैं वास्तव में पृथ्वी जो है ये तो द्विज यानी ब्राह्मणों के लिए होती है, द्विज यानी कि पशु पक्षियों के लिए है, और द्विज में दांतों के लिए। कहते चलो दांतों के लिए मुंह में डाल लेता हूं मैं इसको, ठीक है। एक और कारण ये था कि जो मिट्टी है वो डिफिकल्टी का समय उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो माखन है वो खुशहाली का समय उसको रिप्रेजेंट करता है। भगवान ने माखन भी खाया है और माटी भी खाई है, तो
तो भगवान ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कि सुख और दुख में, माखन में और माटी में संभाव रहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। आप देखो यहां तो कुछ लोग सुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं, या दुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं, क्या है ना। जैसे बहुत सुखी हो गए, कहता है अरे यार हमें भगवान की जरूरत नहीं है, कहता प्रभु बड़ा साथ दिया आपने बुरे समय में, बस गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ लोग सुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं, कुछ लोग दुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं। अरे क्या दिया है भगवान, क्या दिया है, मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, क्या दिया इस भगवान ने, नहीं मानता इस भगवान को मैं। तो कुछ लोग दुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुख में पागल होकर भगवान को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान गीता के अंदर कह रहे हैं कि जो सुख और दुख में संभाव है, जो यश में अपयश में संभाव है, जो लाभ और हानि में संभाव है, जो गर्मी और सर्दी में संभाव है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो जो माखन और माटी में संभाव है, ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। तो इन सब कारणों से जो है भगवान ने माटी का पान किया। और ये बड़ी सुंदर, ये जो विशेष स्थान है, यहाँ पर भगवान ने लीला की, यशोदा दामोदर की लीला की यहाँ पर। तो वैसे तो आप सब जानते हो कि जितनी गोपियाँ थी सब आती थी, शिकायत करती थी कि तेरा कृष्णा जो है चोरी करता है, हमारे यहाँ चोरी करता है, तू क्यों नहीं खिलाती इसे, तू तो यहाँ की रानी है, खिलाया कर अपने बेटे को, अपने लाल को, क्यों करता है चोरी है, शिकायतें करती। तो कहती थी कि हम कुछ कर लें, लेकिन क्या करे तेरा बेटा आकर माखन चुराता है। एक समय तो गोपियों ने ऐसा प्लान बनाया कि हम ऐसा करते हैं कि ना पतले पतले धागे में घंटियां बांध देते हैं और माखन के चारों ओर लगा देंगे, ये कब आता है कब भागता है पता नहीं चलता। ऐसा करते हैं जब भी ना अब अंटर करेगा, इसका पाँव कहीं ना कहीं लड़ेगा, घंटी बजेगी, पता लग जाएगा आ गया है, इसको पकड़ लें हम लोग। तो भगवान जानते थे इन्होंने सारा षड्यंत्र रच के रखा है, घड़ी अपने घंटी वंटियां लगा के रखी इन्होंने। भगवान आए, कहने मैं जा रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, बजना नहीं, ठीक है। घंटी ने कहा ठीक है हम नहीं बजेंगे। फिर भगवान ने आके माखन के अंदर अपना हाथ डाला, माखन खाना शुरू किया। जैसे ही खाना शुरू किया वो घंटी बजनी शुरू की, टन 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 टन। भगवान बोले तो मैं बोला था ये तेरे को बजना नहीं है। कहता है प्रभु ऐसी आदत पड़ी कि आपको जब भोग लगता है ना हमको बजना होता है। तो हम बज गए, अब बज गए तो पकड़े गए, तो पकड़े गए। तो फिर भैया गोपी लेकर गए, कहते ये आज तू रंगे हाथ पकड़ा, देख आज बताऊंगी यशोदा को कि तू क्या करता है, तेरे काम दे, तेरे हाथ में माखन लगा, देख। लेकर गए, कहते यशोदा, अरे ओ यशोदा देख तेरे लाला को, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है इसको। यशोदा ने कहा देख तू ना बहुत कम कर रही है आजकल, तू बावली हो गई, देख तो सही कौन है। पलट के देखा उसी गोपी खुद का बैठा वो। तू कहां से आ गया? कहता भाई मैं तेरे को बोल लिया कि कृष्णा को तू लेके जा, मेरे को लेके यार, तू सुनी नहीं रही। कहते ये कब हो गया? तो यशोदा मैंने कहा थोड़ा तू ना आराम भी क्या कर, बहुत मेहनत करती है तू, लगता है मैया। अरे कृष्णा तू फिर आ गया? क्या देख तूने तो मुझे पकड़ के यशोदा मैया को तूने पकड़ाया है ना, अगली बार तूने हरकत तेरे पति का रूप लूंगा। इस प्रकार से कृष्ण जो है अटखेलियां क्या करते थे यशोदा मैया के साथ, बड़ी मीठी मीठी अटखेलियां क्या करते थे। तो ऐसे कभी कभी कहानी सुनाती थी ना, ये कहानी में उसी भाव में आया करते थे। ये इनको अवतारों की कहानी सुनाती थी, अवतारों के स्रोत तो खुद ही है। तो कोई सुने एक समय ना एक राजा था, उसका नाम था हिरण्यकशिपु। उसका एक बेटा था, बड़ा प्यारा सा बेटा था, उसका नाम था प्रहलाद। पापा जो थे ना उसके बहुत गंदे थे, अपने बेटे को खूब गाली देते थे कि तू क्यों भक्ति कर रहा है। एक दिन तो बोला हिरण्यकशिपु, उसका पापा बोला प्रहलाद का, कहते कहाँ है तेरे भगवान, क्या खंबे में भी है? और जैसे प्रहलाद ने बोला हाँ वो तो खंबे में भी है। तो फिर उसके पापा ने घूसा मार के जैसे ही उसको तोड़ा, उसमें से निकल के आ गए नरसिंह भगवान। जैसे बोला नरसिंह भगवान, ये हो गए कहाँ है हिरण्यकशिपु, फाड़ कर रख दूंगा इसको। यशोदा मैया कहीं इसको क्या हो गया है, तेरे लोग कहानी सुनाते तू पूरे रोल में घुस जाता तू। अब यशोदा मैया वो भक्ति में इतनी घूमे उनको ये नहीं पता यही तो है नरसिंह, ये तो रौद्र अवतार लेते हैं। राम अभी फाड़ कर दूंगा। कहता है तू कहानी सुनाकर तू बीच में क्या कर लेता है तू? तो सॉरी वो
तो इनके साथ अक्सर ये हुआ करता था कि भाई जो इनको कहानी सुना उसमें जैसे इनके रोल आएगा, वामन अवतार, राम अवतार, वो ऐसा इनके साथ हो जाएगा। तो इनको शिकायत करते थे। तो इन्होंने कहा देखो ऐसा करते हैं हम लोग ना, इसको तो अंधेरे में रखो मटकी, तब इसको मटकी नजर नहीं आएगी। कहता है अरे ना 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 ना, अंधेरे में रख लो तो भी नजर आती है इसको, इससे गहने है ना, गहनों से इतना प्रकाश निकलता है इसके, देख लेता है मटकी को। कहता है यशोदा तूने ऐसे गहने हटा कृष्ण के। तो दूसरी को भी बोले अरे गहनों को ना हटाने को फायदा नहीं है, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि ना ये जहां घुसता है वहां अंधकार होता ही नहीं है। जहां तेरा कृष्ण होता है वहां अंधकार होता ही नहीं है। जहां कृष्ण है वहां पर अंधकार होता ही नहीं, यानी जहां कृष्ण है वहां दुख वो नहीं है। यानी कि अगर कोई भक्त दुखी है इसका मतलब भक्त बना ही नहीं है अभी। लेकिन भक्त दुखी होता है ना, कहते ये एक दुखी भक्त है ना। ये बिल्कुल वैसे जैसे बोले एक बुढ़िया बचपन में मर गई, ये संभव है? एक बुढ़िया बचपन में मर गई, संभव है? भाई जो बुढ़िया है वो बचपन में मरी नहीं होगी, जो बचपन में मर गई वो बुढ़िया होगी नहीं, है कि नहीं? इस तरह से बोलना ये एक दुखी भक्त है। जो दुखी है वो भक्त बना नहीं, और जो भक्त है उसको कोई दुनिया की कोई शक्ति दुखी नहीं कर सकती है। जो दुखी हो रखा ना, हरे कृष्ण कृष्ण क्या है राम 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 हरे हरे, इसका मतलब ये बांगड़ू अभी भक्त बना ही नहीं है अभी। ये धोती कुर्ता खरीदा 300 रुपए की धोती, 150 रुपए का कुर्ता, 10 रुपए का तिलक, 40 रुपए की घंटी वाला, 500 रुपए का पैकेजिंग है भगत वाली इसकी। आपसे बचपन में किस किसने फैंसी ड्रेस देखा? हाँ, ये असल में ये फैंसी ड्रेस वाला है। पुलिस जैसा पुलिस की वो वर्दी पहनता है, मैं अफसर हूँ, मैं जुर्म का नाश करने के लिए आया हूँ, मेरा नाम अविनाश है, थैंक यू, फैंसी ड्रेस। उस तरह से कुछ लोग भी क्या है वो अभी भक्तों के वेशभूषा में हो गए, लेकिन अंदर से अभी भक्त बने नहीं, तो दुखी भी रहते हैं। अरे ऐसा हो गया यार, बताओ यार, हमको वीआईपी पास नहीं मिला यार, जन्माष्टमी हमको वीआईपी पास मिलना चाहिए था, ये वो फला टेम्पो, दुखी हो लेते हैं। मेरा गमछा चोरी हो गया, मेरे को प्रसाद मिला, ये हो गया वो हो गया, उसने मेरा प्रपोजल मना कर दिया, वो इसका मतलब ये दुखियारी आत्मा, ये वह भी भक्त बना ही नहीं है वास्तव में। इसे गोपियों ने कहा कि जहां तेरा कृष्ण होता है वहां अंधकार होता ही नहीं। ध्यान रख अगर अपने लाला का, तो ठीक है। यशोदा मैंने कहा ठीक है, मैं संभाल लूंगी अपने बेटे को, फिर चिंता मत करो। तो यशोदा मैंने एक प्लान बनाया कि ना मैं अपने बेटे को इतना हाई क्वालिटी मक्खन खिलाऊंगी, दुनिया में ऐसा मक्खन कोई नहीं बनाता होगा। तो इसीलिए 9 लाख गैया के अंदर 9 ऐसी गैया थी, इनको बोलते पद्मगंधा गाय। ये पद्मगंधा गाय को लेकर गई वो दुनिया के नंबर 1 और ओरिजिनल रॉक स्टार के पास। दुनिया का नंबर 1 और सबसे पहला रॉक स्टार कौन है? गिरिराज महाराज की जय। हु इज अ रॉक बट इज अ स्टार, उसको बोलते हैं रॉक स्टार। यस, गिरिराज महाराज इज अ रॉक स्टार। कहते हैं गिरिराज महाराज के पास जो है ना हर वैरायटी की घास है वहां पर। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की घास खिलाऊंगी तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का दूध निकलेगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं मक्खन निकालूंगी। वनीला फ्लेवर की घास खिलाऊंगी, वनीला फ्लेवर का घास से फिर वनीला फ्लेवर का दूध निकलेगा, वनीला फ्लेवर के दूध से फिर वनीला फ्लेवर का फिर माखन खिलाऊंगी। इस तरह करके मैं हर ऐसे अलग अलग फ्लेवर के माखन रखूंगी मैं कृष्ण के लिए, कभी चोरी नहीं करेगा। और इस प्रकार से मैया ने जो है खुद लेकर गाय को लेकर खुद, किसी और को डेलीगेट भी नहीं, खुद लेकर गई, उनको घास खिलाई, तो ये वाली घास का, तो ये वाली घास का, तो ये वाली घास का, क्योंकि खासम खास बनना है माखन कृष्ण के लिए। फिर इसको लेकर के आई और फिर बड़े अच्छे से अपना श्रृंगार किया, कुंडल इत्यादि पहने, कंगन वगैरह पहने, सैफरॉन रंग की साड़ी पहनी होगी। जो सैफरॉन है वो सेवा का रंग है, इसीलिए सैफरॉन रंग की साड़ी पहनी उस दिन यशोदा मैया ने। और फिर इसको लेकर के आप जो है मथनी ली और फिर उसको मथना शुरू किया। जब मथना शुरू किया यशोदा मैया ने, तो कृष्ण का गुणगान कर रही है, कृष्ण के रूप का गुणगान, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान, कृष्ण के नाम का गुणगान, ये सब गुणगान कर रही है यशोदा मैया। और ये वास्तव में सारे गृहस्थ भक्तों के लिए आइडियल है कि अगर हम कभी भगवान के लिए कुछ परोसे बनाएं तो इस प्रकार से कृष्ण का गुणगान करते हुए बनाएं। उसकी देवरानी ने उसकी जेठानी के साथ क्या किया, ये सब बातें करते हुए कड़छी नहीं घुमानी होती, कृष्ण का गुणगान करते हुए वास्तव में कड़छी घुमानी होती है। तो इस प्रकार से जो है अब वो कर रही है और साथ कृष्ण का गुणगान चल रहा है, उनके नाम रूप गुण लीला चल रहे हैं इस तरह से। तो इस प्रकार से जब गुणगान कर रही थी तो गुणगान करते करते जो उनके हाथ में कंगन थे, उन्होंने सोचा कि यशोदा मैया इतना अच्छा कीर्तन कर रही हैं, कीर्तन में करताल तो होनी चाहिए भाई। तो इसीलिए उनके हाथ में कंगन थे, ऐसे बज रहे थे मानो करताल हो, चक चक चन चक चन 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 चक चन चन। तो यशोदा मैया कीर्तन चल रहा है, साथ में
करताल बज रही है कंगन के द्वारा, और कानों के कुंडल है। उन्होंने कहा भाई हम भी ज्वाइन करेंगे, तो 2 करतालें हो गई अब। तो कान के कुंडल भी हिल रहे हैं, वो भी स्पेशल इफेक्ट दे रहे हैं, साथ ही उनके हाथ के कंगन जो है वो भी करताला काम कर रहे हैं। जो मथनी है उसके अंदर, मटकी के अंदर, तो उससे आवाज है टुडुक टुक टुडुक टुक। उन्होंने कहा भाई करताल शुरू हो गए तो मृदंगा भी तो बचता है, बनना चाहिए। तो जो ओखली कह रहा हूं, जो मथनी थी उसने आवाज करनी शुरू की मटकी के साथ, मृदंग की आवाज, और हाथों में जो कंग है वो होगी करताल की आवाज, और साथ में हो गया कीर्तन यशोदा मैया का। 1 लेडी शो यशोदा मैया का कीर्तन चल रहा है, साथ में करताल भी है, साथ में मृदंगा भी है। तो इस प्रकार से जो है मथनी ने भी सोचा कि हम मृदंगा बजाऊंगी, और कंगन ने भी सोचा मैं करताल बजाऊंगा। तो इस प्रकार से जो है अब माखन निकालना शुरू किया यशोदा मैया ने। अब माखन निकाल रहे हैं इस प्रकार से, तो माखन जो है बड़ा खुश कि अरे मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, बहुत बढ़िया जी। तो कृष्ण जो है अभी वहां पर विश्राम कर रहे थे। तो कृष्ण देखा यशोदा मैया बड़ी मेहनत कर रही है, आओ। तो चलते गए और ना मथनी को ऐसे करके पकड़ लिया। अब जब मथनी को ऐसे करके पकड़ लिया तो यशोदा में पूरा जोर लगाया, लेकिन हिल नहीं रही। अब कृष्ण किसी को पकड़ ले, कोई खिला सकता है उसको? तो यशोदा में पूरे जोर लगाए, हिल नहीं रही। तो भगवान ने ऐसे क्यों किया कि ना जो मथनी थी, मथने वाली, उसको ऐसे पकड़ लिया और वो हिल नहीं पा रही। तो इसका मतलब ये है, यशोदा मैया को भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देख, बड़े बड़े योगी ध्यानी अपनी बुद्धि को चर्न करके, उसको मत करके मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो तेरे साथ ही हूं, तू क्यों मत रही है? मथते वो लोग हैं जिनसे मैं दूर हूं। अपनी बुद्धि को मथते हैं, अपने अकल को मथते हैं, अपने मन को मथते हैं, अपनी अज्ञानता को मथते हैं, अपनी चेतना को मथते हैं, ताकि एक दिन मैं उनको मिल जाऊं। अरे लेकिन मैं तेरे साथ ही हूं, तू क्यों मथ रही है फिर? तो कृष्ण ने पकड़ लिया तो हिला नहीं पा रही। अब कृष्ण ने क्या किया, अपने दाएं पांव को रखा यशोदा मैया की जांघ पे, और लेफ्ट पांव को रखा उनकी यहाँ कमर पे, और चढ़ गए उनके ऊपर। आप चढ़ गए तो यशोदा मैया जो है वो लगा मेरा बेटा अभी सो के उठा है, इसको भूख लगी होगी, तो इसलिए इसको स्तनपान कराना चाहिए। और फिर यशोदा मैया ने कृष्ण को स्तनपान कराना शुरू किया। अब अगर भगवान दूध पीना चाहें तो कितना लीटर पिएंगे? 1 लीटर, 2 लीटर, 100 लीटर? हरि अनंता, हरि कथा अनंता, तो हरि की दूध पीने की कैपेसिटी कितनी? अनंता। लेकिन यशोदा मैया में दूध की सप्लाई भी कितनी फिर? अनंता। तो अनंत सप्लाई है यशोदा मैया के अंदर। तो इसलिए जो है अभी दुग्धपान करने लगे, और यशोदा मैया बड़ी खुश है कि भाई कृष्ण को मैं दुग्धपान करा रही हूँ, और कृष्ण जो है देख रहे हैं इस तरह से यशोदा मैया को दुग्धपान कर रही थी। तभी जो दूध था वो भी स्टोव पर था, तो उसने सोचा कि ना वाह ये बढ़िया यार, ये दूध अगर सारी सेवा कर देगा, हम तो कोई सेवा कर नहीं पाएंगे। तो हम कोई सेवा कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे जी करके? जब सेवा ही नहीं तो क्या करेंगे जी करके? मरी जाए तो अच्छा, और क्या। तो ऐसा करता हूँ, आग में कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं, खत्म करो लाइफ अपनी। तो दूध ने क्या किया, उफनना शुरू कर दिया, कहता है भाई आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, और क्या। अब कहीं दूध कैसे हो सकता है? वहां पर चाहे कोई मैटर हो या स्पिरिट हो, वहां सब स्पिरिट ही है। चाहे कोई व्यक्ति वहां पर जीवित हो या फिर वहां पर मैटर हो, यानी कि जड़ हो या फिर चेतन हो, सब कुछ वहां पर चेतन ही है। जैसे इस दुनिया के अंदर चाहे जड़ हो या चेतन, लोग जड़ ही हैं। बहुत ही जगह है ना, उल्टा स्वभाव है। चाहे जड़ हो या चेतन हो, यहाँ तो लोग जड़ ही हैं। इससे कितने लोगों को समझा लो, कथा करा लो, आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बाबा जी क्या बोले? प्रसादा है। तो इस दुनिया में लोग जड़ हो या चेतन हो, वो लोग जड़ ही हैं। आध्यात्मिक जगत के अंदर लोग, वहां पर चीजें जड़ हो या चेतन हो, वहां सब चेतन है। तो इसलिए वहां दूध ने सोचा, कंगन ने सोचा, कुंडल ने सोचा, मथनी ने सोचा, ये सब सोचते हैं क्योंकि ये सब चेतन है। तो जैसे यशोदा मैया फिर जैसे दूध को गिरते हुए देखा, तो तुरंत जो है कृष्ण को नीचे रखा और दूध की ओर भागी कि भाई इससे शाम को खीर बननी है कृष्ण के लिए। तो उसे दौड़ के गई। कृष्ण का मतलब ये दूध जो है मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, ये दूध ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तो कृष्ण जो है गुस्से में आए और अपने जो होंठ है अपने दांतों से भींच दिए। तो इवन दांतों से होंठों को भींचने पे भी जो है उसका आचार्य मीनिंग है कि जो होंठ है वो लाल लाल है कृष्ण के, लाल लाल होंठों को सफेद सफेद दांतों से। लाल का मतलब होता है रजोगुण, सफेद का मतलब होता है सतोगुण। यानी रजोगुण को दबाने के लिए क्या चाहिए? सतोगुण। तो इस प्रकार से भगवान ने गुस्सा किया।
मुझसे क्या होता है, माँ अब मैया इसको सेटल करती हैं। ये कहा मैं बताऊंगा अभी, मेरे को लेस इंपॉर्टेंस, ये वीआईपी है वो वीआईपी, अब देखो। सर जब जानती हैं उसके बाद फिर क्या हुआ, कृष्ण जो है गए और जो है मटकियां भी फोड़ी वहां पर, ओखली पे चढ़ भी गए, खा भी रहे हैं, माँ वानरों को भी खिला रहे, तुम भी खाओ, मेरे राम अवतार में तुम लोगों ने खूब सेवा की मेरी, अभी इसमें इस लीला के अंदर नो सेवा, ओनली मेवा, लो बेटा तुम भी खाओ, ले तू भी खा, और वानरों को खिला रहे हैं। अब हालांकि वानरों को खिला रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि वानरों को थैंक यू बोल रहे हैं, साथ ही असल में माखन की बेइज्जती करने का बहुत बड़े तरीका है। कहते हैं ये तो हम भी ना खाएं, इसलिए तो वानरों के लिए, वानर भी खा खा के मतलब हो गया था हमारा, हो गया अब वो भी क्या है, वो मना कर रहे थे, मतलब माखन की ऐसी बेइज्जती कि हम तो भी नहीं खाएंगे, ये वानर भी नहीं खा रहे। अब शुद्ध मैया ने जब वहां पर सब सेटल वगैरह सब किया, उसके बाद देखा ये कृष्ण है कहाँ चले गए कृष्ण, कहाँ चला गया कृष्ण। तो देखा कृष्ण जो है यहाँ पर नहीं, दूसरे कमरे में जाके देखा, वहां देखा भाई ये बदमाश कृष्ण जो है वहां पर खुद भी माखन खाए, माखन बांट भी रहे, और देखा भाई यशोदा मैया को कूदे और पूरे कमरे में माखन 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 माखन। असली ऐश्वर्य यही है, माखन होना, दूध होना, दही होना, यही असली ऐश्वर्य है। अभी हमारा ऐश्वर्य होगा कितना, आपके बैंक बैलेंस कितना है, तो बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाता क्या है, टोस्ट, सूखा टोस्ट, एक प्याला चाय है क्या, सीईओ ऑफ कंपनी। अबे बांगड़ू, ये तो मजदूर भी खा लेता है, ये अमीर मजदूर है ये। तो असली ऐश्वर्य है बस गाय कितनी है, असली ऐश्वर्य है दूध माखन कितना, ये असली ऐश्वर्य वास्तव में। तो इस प्रकार से यशोदा मैया ने देखा ये कूदे और भागे, और जहां भागे पूरे माखन पे पांव रखते हुए गए, पूरे अपने सुंदर सुंदर भगवान के पांव के चरणों के निशान जो है वहां है, और यशोदा मैया फिर इनके पीछे पीछे भागी, और यशोदा मैया इनके पीछे पीछे भागी, ये और आगे भागे, आंगन में आ गए। अभी अब जो यशोदा मैया आंगन है उसमें आंगन आड़ा टेढ़ा भी है, बहुत बड़ा सारा आंगन था यशोदा मैया का। हाँ। अब कृष्ण आगे आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे, कृष्ण भागे आगे। अब अगर भगवान भागे तो मिल्खा सिंह पकड़ लेगा भगवान को। अच्छा उसैन बोल्ट, थोड़ा लेटेस्ट पढ़ लेते हैं, किसके से उसैन बोल्ट का नाम सुना है, सबने नाम सुना है ना, कबड्डी चैंपियन है वो, ठीक है, स्प्रिंटर है, अब तो खैर रिटायर हो गए भाई साहब, जमाइका से रनिंग क्या करते थे। तो अगर उसैन बोल्ट भी भगवान के पीछे दौड़ेगा, क्या भगवान को पकड़ लेगा वो? अरे उसैन बोल्ट नहीं पकड़ पाएगा, यशोदा मैया कैसे पकड़ेंगी? यशोदा मैया तो थोड़ी गोलू है, थोड़ी जैसे गृहिणी होती है वैसी है, और क्या। अब वैसी गृहिणियों कितना दौड़ेगी? अगर उसैन बोल्ट जो स्लिम ट्रिम ये वो करने वाला टकाटक वाला व्यक्ति नहीं पकड़ सकता, यशोदा मैया कैसे पकड़ेंगे भाई? कृष्ण भाग रहे हैं। अच्छा फिर इससे पहले ना एक और जो केस लेके चलते हैं, एक और केस है काल यवन का। काल यवन के केस में भगवान जवान है, भगवान जो है वो चल रहे हैं, काल यवन पीछे से दौड़ रहा है, ठीक है। एक ही केस है काल यवन का कि भगवान चल रहे हैं और काल यवन दौड़ रहा है, और काल यवन जो है उसैन बोल्ट से 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ता है वो, ठीक है। केस नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है यशोदा मैया है जिनको कि स्प्रिंटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उनकी गोलू मोलू थोड़ी हैवी बॉडी भी है, ठीक है। एक ही केस है। लॉजिकली स्पीकिंग किस केस में कृष्ण को पकड़े जाना चाहिए? काले वाले केस में भाई भगवान को पकड़े जाना चाहिए, यशोदा मैया केस में कृष्ण को पकड़े नहीं जाना चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। लेकिन लॉजिक की धज्जियां उड़ाने में सबसे नंबर 1 इन जो है व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम है कृष्ण। हो गया जी उल्टा, काले वाले केस में भगवान पकड़े नहीं गए, लेकिन यशोदा मैया केस में अब क्या होता है, तो ये दौड़ रहे हैं और कृष्ण जो है पीछे, कृष्ण आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। तो नारद मुनि ने क्या किया, टेलीपैथी से भगवान को कम्युनिकेट किया। अरे प्रभु, अब यशोदा मैया जो है छड़ी लेके आकर दौड़ रही हैं, आपके पास तो सुदर्शन चक्र है, ऐसे निकाल दो, टक्कर देना काट दो, और क्या। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कट गए, ये छड़ी क्या है, कुछ नहीं है, और क्या, ये डाली से तोड़ के तो लेके आई यशोदा मैया। तो कृष्ण जो है टेलीपैथी से उन्होंने भी कम्युनिकेट किया, कहता अरे नारद मुनि भाई, ये छड़ी अगर लकड़ी की होती तब तो आराम से टूट जाती, पर असल में छड़ी जो है यशोदा मैया के प्रेम से बनी हुई है। और वैसे तो मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन एक चीज है जो कि मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है मेरे प्रति प्रेम। मेरे भक्तों का प्रेम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए फिर वो मुझसे कराता है, फिर मैं वो करता हूं।
तो इससे सुदर्शन चक्र मैं छोड़ दूंगा ना अगर, तो सुदर्शन चक्र जाएगा, यशोदा मैया इस छड़ी को बोलेगा हरे कृष्णा और वापस आ जाएगा। तो इसीलिए ऑपरेशन तो फेलियर हो जाएगा। तो सुदर्शन चक्र काम नहीं करने वाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एडवाइस, लेट मी बी बिजी इन माय लीला। कहता है ओके प्रभु, लेट मी रियलाइज इट। अब कृष्ण दौड़ रहे हैं, उनके पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं। तो यशोदा मैया के बालों में मालती के फ्लावर लगे हुए हैं। तो यशोदा मैया जो दौड़ रही हैं तो उनके जो बालों में मालती के जो फूल हैं वो गिरे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि ना फूल भला क्यों गिर रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि ना कुछ फूलों ने ये सोचा, मालती के फूलों ने सोचा, कि फूल भी सोचते हैं, हाँ जी बिल्कुल सोचते हैं। तो मालती के फूलों ने सोचा, मालती फूलों ने सोचा, कुछ तो फूलों ने कहा भाई हम तो इस कार्य में साथ नहीं देने वाले यशोदा मैया का। ये कृष्ण के पीछे छड़ी लेके भाग रही हैं, हम तो नहीं साथ देने वाले जी, हम तो नहीं साथ देंगे। तो कुछ फूलों ने कहा हम साथ नहीं दे रहे, इससे हम झड़ रहे हैं भाई, तो झड़ के नीचे गिर गए वो। कुछ जो मालती के फूल थे उन्होंने ये सोचा, कहते हैं कि ना यशोदा मैया की देखो वात्सल्य प्रेम की भक्ति इतनी ऊंची है कि हमारा स्थान उनके जोड़े में नहीं है, हमारा स्थान तो उनके चरणों में है। ऐसा करते झड़ जाते हैं ताकि इनके चरणों में गिर जाए। तो ये सोच कर मालती के कुछ फूल जो थे वो झड़ के गिर गए। कुछ मालती के फूलों ने ये सोचा, कहते हैं हमारे लोड की वजह से ना यशोदा मैया की स्पीड थोड़ी स्लो रखी है, ऐसा करते हैं हम लोग थोड़ा झड़ जाते हैं, जिसने यशोदा मैया लाइट हो जाएंगी तो ना उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड हो जाएगी तो ना कृष्ण को पकड़ लेंगी। चलो झड़ जाते हैं ताकि कृष्ण पकड़ जाए। तो कुछ मालती फूलों ने सोचा कि झड़ करके यशोदा मैया को लाइट करके उनकी स्पीड बढ़ाते हैं तो झड़ जाते हैं। तो इसलिए मालती के फूल की कुछ ये सोच करके झड़ गए। अब जो है कृष्ण भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे यशोदा मैया दौड़ रही हैं। कृष्ण बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आ रहे और यशोदा मैया ने बहुत भरसक प्रयास कर लिया कृष्ण को पकड़ने का, लेकिन कृष्ण अब हाथ में आ ही नहीं रहे। और यशोदा मैया का ब्लाउज, उनकी साड़ी, उनके बाल, उनका चेहरा सब कुछ गीला हो रखा, पसीने से तरबतर हो रखी है यशोदा मैया। कृष्ण जब जो है देखा यशोदा मैया को इस तरह से पूरी तरह से गीली हो रखी, पसीने से तरबतर हो रखी है यशोदा मैया, क्या चलो पकड़े जाते हैं, चलो ओके ऑल गाइज प्लीज कम फॉरवर्ड, सम गाइज आर कमिंग। ओके गाइज एंड गर्ल्स, ओके आगे आ जाइए, यस आगे आ जाइए, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए, कम फॉरवर्ड कम फॉरवर्ड, भक्ति में आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से अब यशोदा मैया दौड़ रही थी इतना ज्यादा और बहुत ही ज्यादा पसीने से तरबतर हो रखी हैं। तो कृष्ण सोचा चलो पकड़े जाते हैं, चलो। तो फिर यशोदा मैया ने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया। हम सभी कृष्ण को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे कपड़े पसीने से तरबतर नहीं होंगे कृष्ण पकड़े नहीं जाएंगे। जिनके कपड़े सूखे हैं ना उनके कृष्ण नहीं वाले, जिनके कपड़े गीले हो जाएंगे या पसीने से या आंसू से, कृष्ण उन्हीं को पकड़े जाएंगे। कोई सोचे भाई हमारा आराम से रहेंगे, मूंगफली खाएंगे, गज्जक खाएंगे, कृष्ण मिलेंगे, ठेंगा मिलेगा तुमको बेटा, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। जब तक कपड़े गीले नहीं होंगे तब तक ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है। Because all that which is cheap is not great and all that which is great is not cheap. सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती। कृष्ण प्रेम जो है महानतम है, इसलिए वो सस्ता नहीं है। तो कपड़े गीले होने चाहिए। जो बड़ा आरामदायक जीवन जी रहे हैं, सोच रहे हैं हम थोड़ा रगड़ा मार माला कर लेंगे, किसी किसी राम राम, किसी किसी राम राम, और एक दिन हमको कृष्ण मिल जाएंगे। कुछ नहीं मिलना बेटा तुमको, प्रसाद ही मिला बस। तो यशोदा मैया ने इतना भरसक प्रयास किया कृष्ण को पकड़ने के लिए। तो कृष्ण जब देखा यशोदा मैया ने इतना प्रयास किया कि उनकी साड़ी गीली हो चुकी है, तब जो है कृष्ण चलो पकड़े जाते हैं। इसका मतलब ये भी है कि कृष्ण का प्राप्त होते हैं तो उनकी इच्छा से प्राप्त होते हैं, हम उनको प्राप्त अपने जबरन तरीके से नहीं कर सकते। जैसे कई बार हम देखा भक्तों जब करते हैं ना तो ऐसे वो कुश्ती लड़ रहे होते हैं, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। कृष्ण कहेगा भाई मैं हार गया, मैं हार गया भाई, मैं हार मानता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, वो नाम लेते लेते कुश्ती लड़ रहे होते हैं कृष्ण के नाम के साथ कि आज तो कृष्ण को पटक देंगे कि वो कृष्ण भाई मैं हार गया भाई, क्या करना भाई, मालिक ऑर्डर। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसलिए कृष्ण का नाम लेना होता है, लेकिन भगवान से भिक्षाटन करते हो कि प्रभु आप पकड़े जाएं। जब अक्सर हमारा एग्जाम्पल दिया करते थे, सूरज को कोई ढूंढ नहीं सकता, सूरज निकलता है अपनी इच्छा से निकलता है।
सूरज को कोई मशाल लेके ढूंढने चले, कहा देखे कहाँ छुपा बैठा है, कल सुबह कहाँ निकलता है, देखते जरा इसको, और पहुंच जाए सूरज कल टाइम से निकलना। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? ऐसा कर सकते हैं? सूरज तो अपनी इच्छा से निकलता है, उसी प्रकार से भगवान ही प्रकट होंगे तो अपनी इच्छा से, लेकिन हम कार्य ऐसे करें कि उनकी इच्छा हो जाए, ये कर सकते हैं बस, कि प्रभु सोचे चलो इसका कल्याण कर देते हैं। जैसे एक भक्त था, वो गया श्री प्रभुपाद जी के पास, उसने बोला श्री प्रभुपाद मेरे को ना काम वासनाएं बहुत तंग करती हैं, ये लस्टी डिजायर्स बहुत तंग करती हैं, कैसे इनको जीतूं मैं? प्रभुपाद ने कहा असंभव। अब प्रभुपाद जी असंभव है? कहता हाँ ये असंभव है। प्रभुपाद वहां चले गए। उसने सोचा अगले दिन पूछूंगा, लेकिन ना थोड़ा शब्दों को हेर फेर कर दूंगा। तो अगले दिन उसने सेम सवाल पूछा, लेकिन ना शब्दावली चेंज कर दी। उसने कहा श्री प्रभुपाद हमारे अंदर एक जानवर है जो कि हमसे वो कराता है जो कि हम नहीं करना चाहते, ये जानवर को हम भला कैसे बांधे? प्रभुपाद ने कहा यह असंभव है। और फिर प्रभुपाद चले गए, ये तो बिखर गया। कहता है ले यार दोनों टाइम सेम ही आंसर मिला, असंभव है, मतलब अंदर की लस्टी डिजायर का कोई इलाज नहीं है। फाइनली इसने सोचा चलो तीसरी बार एक आखिरी बार प्रभुपाद जी से पूछ लेते हैं, इस बार अगर ना मिल गई ना फिर तो यार मैं टूट जाऊंगा बिल्कुल। अगले दिन फिर आया प्रभुपाद जी के पास, श्री प्रभुपाद ये जो अक्सर हमारे अंदर जो एक चुड़ैल है जो कि हमसे जबरन वो काम कराती है जो कि हम नहीं करना चाहते, ये काम वासनाओं की चुड़ैल, भला इसको हम कैसे वशीभूत करें? प्रभुपाद ने कहा ये असंभव है। और प्रभुपाद जी उठे और चल दिए। अब तो एकदम टूट गए भक्त। तो लेकिन प्रभुपाद जी पलटे और पलट करके अपने केन को उठा के बोले गोविंद इच्छा। क्या बोले? गोविंद इच्छा। इन काम वासनाओं से मुक्ति तभी है जब हो जाएगी गोविंद इच्छा। हमारा बस में बस इतना है कि हम ऐसी हरकतें करें, ऐसे कार्य करें, ऐसी भावना रखें, गोविंद जी की इच्छा हो जाए कि चल टिकट को तेरे काम वासनाओं से मुक्त किया। नहीं कर सकते हम, दैट्स इट। तो यशोदा मैया ने वास्तव में अभिव्यक्त किया ये कि मैं आपको पकड़ना चाहती हूँ, ए कृष्ण आई वांट टू कैच यू। तो कृष्ण ने इस बात को स्वीकार कर लिया, हाँ चलो ठीक है जी, अब आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो फिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, पकड़े जाते फिर हम पकड़े तो जाएंगे लेकिन अब बंधेंगे नहीं। पार्ट 2 बंधेंगे नहीं जी। तो उन्होंने कहा ये ओखली पे तू रहा था ना, ओखली पे चढ़ कर तूने सारे काम कांड किए ना तूने, उसको भी बांधूंगी, उसके साथ ही तेरे को बांधूंगी मैं। वो तेरे लिए बंधन तो उसके लिए बंधन। बांध दिया, बांधने की कोशिश कर रही है। आप जानते कितनी उंगल छोटी? 2 उंगल छोटी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, पास में थवेली और पड़ी थी लेकर के आई, वो बांधी, फिर 2 उंगल छोटी। अभी भी देखो लॉजिकली ये फंडा कोई बैठता नहीं है, ये फंडा कोई बैठता नहीं। कहते 1 मिनट, रस्सी पे रस्सी जोड़ी फिर उतनी, रस्सी पे रस्सी पे रस्सी पे जोड़ी फिर उतनी, रस्सी पे 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 रस्सी फिर कितनी, फिर छोटी। अब लगाओ बेटा फलूदा अपने दिमाग का, ये कैसे हुआ बेटा? अरे हाँ ऐसे कैसे होगा भाई? ये फलूदा है 1.5 किलो का, 1.5 किलो फलूदे से भगवान को समझ लेंगे हम लोग? जैसे कहा था ब्रेन का है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट, लेफ्ट साइड नथिंग राइट। तो ऐसे खोपड़े से भगवान समझ जाएंगे? कभी नहीं। जैसे एक हीरो का बीच में एक मूवी आया था, वो डायलॉग बोलता है कि मैं दिल में आता हूं समझ में नहीं। सलमान खान। ये असल में उस बांगड़ू के लिए नहीं है, ये कृष्ण के लिए है। कृष्ण जो है ये दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते यार। ये प्रभुपाद जी बोले, कहते देखो कृष्ण को कोई नहीं समझ सकता। तो भक्त बोले इसलिए प्रभुपाद अगर कृष्ण समझ में नहीं आ रहे हमको, तो ये प्रभुपाद जी आप इतनी लंबी लंबी बुक्स क्यों दे रहे हैं? ये 18,000 श्लोक तात्पर्य के साथ है ना, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, उसके अलावा 80 किताबें। और जब कृष्ण समझ में नहीं आने तो ये सब पढ़ करके होगा क्या फिर? प्रभुपाद जी ने कहा ये सब मैं किताबें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम ये समझ जाओ कि तुम कृष्ण को नहीं समझ सकते। आई एम राइटिंग ऑल दीज बुक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा, यू कैन ओनली लव हिम। कृष्ण से हम सिर्फ प्रेम कर सकते हैं, कृष्ण को नहीं सकते। कहते ये क्यों किया भाई? सोचता रहे बेटा, उसमें रस ले लेगा तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन सोचते रहे, दिमाग लगाते रहो, तुम्हारा दिमाग फूट जाएगा तुम्हारा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार कहते कोई बात नहीं, मेरे घर की सारी रस्सियां लगी, तू बंधा नहीं, कोई बात नहीं। गोपियों को जो है उन्होंने व्हाट्सएप भेज दिया कि ले आओ रस्सियां अपनी।
और रस्सियां आई, और रस्सी पर रस्सी, रस्सी पर रस्सी, अस्सी तुस्सी, लाओ रस्सी, और रस्सी पर, लेकिन फिर भी 2 उंगल छोटी। भाई भगवान जो है अब बंध नहीं रहे, क्या किया जाए, भगवान बंध नहीं रहे। इच्छा है मैं नहीं बंधने वाला, मैं नहीं बंध रहा। तो भी जो है हमारी राधा रानी भी आई, छोटी सी राधा रानी, प्यारी सी राधा रानी। कहते क्या हो गया यशोदा मैया? कहती है तेरे ये कृष्णा है ना, ये बंध नहीं रहा, सारी रस्सियां लगा दी मैंने, तेरे पास कोई रस्सी है क्या राधा? तो राधा रानी बोली मैया रस्सी तो नहीं है, हाँ ये मेरे बालों में रिबन है, ये देख अगर इससे कुछ हो जाए तो। कृष्ण देखा ये तो राधा रानी ने, ये तो राधिका ने अपना रिबन दे दिया, अब तो बंधना पड़ेगा मेरे को, ये तो सारा प्लान चौपट हो गया है, तो हमको बंधना ही नहीं था अब। तो जैसे ही जो है श्रीमती राधा रानी ने अपना रिबन दिया, और रिबन को जब उसने बांधा तो फिर कृष्ण उसके बाद बंध गए। राधा रानी आगे कृष्ण चलती है इनकी, because Radha Rani is more powerful than Krishna, more merciful than Krishna, and more beautiful than Krishna by the will of Krishna. कृष्ण की इच्छा से राधा रानी जो है कृष्ण से ज्यादा सुंदर है, कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण से ज्यादा करुणामयी है राधा रानी। ऐसी है श्रीमती राधा रानी। इनफैक्ट एक लीला ये भी याद है, एक हर्षान मार्शान नाम के राक्षस थे, ये विष्णु सहस्त्र नाम का जप किए हुए थे, इनमें इतनी ताकत थी कि मतलब देवताओं की बैंड में रखी थी इन लोगों ने। शिवजी ब्रह्मा जी भी इनकी हेल्प कुछ नहीं कर पा रहे थे, भाई विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं लोग, तो ये लोग विष्णु के पास है। विष्णु ने कहा मेरा सुदर्शन चक्र काम नहीं करेगा, बिकॉज ये तो विष्णु सहस्त्र नाम लेता है। फाइनली ये लोग गोलोक वृंदावन गए, कृष्ण से मिले। कृष्ण ने कहा अरे भाई ये तो विष्णु सहस्त्र नाम लेता है, तो मैं तो अपने विस्तार का इतना सम्मान तो करूंगा। तो सबने कहा भाई जब कृष्ण भी इसको नहीं मारेंगे तो मरेगा कैसे फिर ये? तो कृष्ण का इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति मार सकता है, श्रीमती राधा रानी। आप राधा रानी के पास जाओ। तो इस सब के सब राधा रानी के पास गए। राधा रानी का ठीक है मैं इसको मार दूंगी। राधा रानी सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, हर्षान मर्शान को मार दिया। अरे राधा रानी वाले काम भी कर दिए? हाँ जी कर सकती हैं। ये बात हो रही है, मधुर लीला में ज्यादा रहती हैं, इस तरह की ऐश्वर्य लीला प्रकट नहीं करती, लेकिन राधा रानी में शक्ति है। उनके पास भी सुदर्शन चक्र है, उनका खुद का, नॉट बोरोड। कृष्णा आपका सुदर्शन थोड़े समय के लिए चाहिए, मैं वापस कर दूंगी ना। राधा रानी हैज गॉट हर ओन सुदर्शन चक्र, मोर पावरफुल देन कृष्णा सुदर्शन चक्र। कभी सुना नहीं नाम ने? अरे राधा रानी के पास सुदर्शन चक्र, हाँ जी। जब यहाँ पर अल्ले गले लोग सुदर्शन क्रिया कर सकते हैं, क्या राधा रानी सुदर्शन चक्र नहीं कर सकती है? कमाल की बात है। तो राधा रानी बहुत शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने जो है, हालांकि उनका प्लान ये था कि मैं नहीं बंधूंगा, लेकिन कृष्ण बंध गए। तो आचार्यगण जो बताते हैं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि ना वास्तव में कृष्ण का ना बंधना ये उनकी एक शक्ति है, उसको बोलते हैं सत्य संकल्प शक्ति। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, सत्य संकल्प शक्ति की ना मैंने एक ये संकल्प लिया कि मैं नहीं बंधूंगा, ये उनकी शक्ति है, सत्य संकल्प शक्ति। लेकिन भगवान की सारी शक्तियों में सबसे अधिक जो शक्तिशाली शक्ति है वो है कृपा शक्ति। जैसे एक राजा होते हैं, उसकी कई सारी रानियां हों, ठीक है, तो लेकिन जब उनकी महारानी आती है ना, तो सारी रानियां रास्ता दे देती हैं और महारानी आती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाने के बाद जब आपका पेट भर गया हो, आखिर में जो स्वीट रहता है तो क्या होता है, अंदर जब पेट होता है उस सब रास्ता कहता है भाई गुलाब जामुन रास्ता दे दो। इसलिए प्रसाद मीठे के लिए हमेशा जगह होती है, चाहे को कितना हो जाएगा, नहीं भाई साहब और नहीं हो पाएगा। जब गुलाब जामुन उतरता है तो कहता भाई सब हो जाओ, छोले साहब किनारे हो जाओ, गुलाब जामुन जी आ रहे। उसी प्रकार से भगवान की जब कृपा शक्ति जब एंट्री मारती है ना पूरे उसके अंदर, तो फिर सब किनारे हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया थी ये सुबह से लेकर शाम तक चली, रस्सी ले आना, बांधना, फिर 2 उंगल छोटी, फिर रस्सी वाले, शाम तक चली। और फिर ये जब बांधने की प्रक्रिया थी तो बेसिकली कृपा शक्ति और सत्ता संकल्प शक्ति के बीच मीटिंग चल रही थी। सत्य संकल्प शक्ति कहती है भाई देखो भगवान की इच्छा नहीं बंधना तो नहीं बंधना। कृपा शक्ति ने कहा लेकिन यशोदा मैया का प्रयास तो देखो, आप कितना प्रयास कर रही है, वो पहले तो इतना दौड़ लगा दिया, वो ऊपर से बंधना नहीं, बंध जाना चाहिए। सत्य संकल्प शक्ति ने कहा नहीं, देखिए मीटिंग का कंक्लूजन ये गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाइए, देखिए कृष्ण आप बंद नहीं रहे, नहीं बंधना कृष्ण को। उसने कहा नहीं ये मिनट्स नहीं रखना है वाला, मिनट नहीं रखना है वाला, कृष्ण को बंधना होगा। देखिए यशोदा मैया का प्रयास तो देखिए आप, उनका स्नेह तो देखिए, उनका प्रेम तो देखिए आप।
कृष्ण को बंधना चाहिए। सत्य संकल्प शक्ति ने कहा नहीं बंधना चाहिए, नहीं बंधना चाहिए, नहीं बंधना चाहिए, नहीं बंधना चाहिए। ये करते करते शाम हो गई वास्तव में। फाइनली होता क्या है भाई, जब सारी मीटिंग के अंदर कोई ऐसा डॉन आ जाए ना, कहा यही होगा, तो राधा रानी का रिबन जो था ना, उसने कहा बंधने का है। सत्य संकल्प शक्ति बोली सॉरी साहब गलती हो गई, बांधो जी। तो कृष्ण बोले सत्य संकल्प शक्ति, कहते तू सत्य संकल्प शक्ति, तू मेरी शक्ति है, तू मेरा कहना क्यों नहीं? कहते जी एक बार पलट के देख लो सर कौन क्या सप्लाई कर रहा है। ओहो राधा रानी रिबन दे रही है भाई, क्या ठीक है फिर तो ठीक है। तो कैबिनेट लिखो जी, कृष्ण यशोदा मैया से बंधेंगे। इस प्रकार से जो है कृष्ण यशोदा मैया से बंध गए। लेकिन पहले प्रयास था, उसके बाद फिर कृपा थी। पहले प्रयास। जो लोग ये सोचे बैठे कि एक दिन देखो जी भक्ति कैसे शुरू होती है, जब भगवान की कृपा होती है ना तो ये भक्ति आती है। चपाए भटूरे, पहले आपका प्रयास होता है फिर कृपा होती है। पहले प्रयास है फिर कृपा है। कृपा का मतलब ये कृपा, कृपा करता जा और पाता जा, करता जा और पाता। जो लोग करते हैं उनको मिलता है, जो नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलता है। महंगा। जो सोचे रजाई के अंदर रहेगा एक दिन पंखे से कृपा गिरेगी, बेटा कभी नहीं गिरेगी, पंखा ही गिरेगा तेरे ऊपर एक दिन। ना 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 ना, कृपा का मतलब है कृपा, करता जा और पाता जा, करता जा और पाता जा। जो लोग करते हैं सेवा करते हैं वो पाते रहते हैं, पाते रहते हैं, पाते रहते हैं। तो यशोदा मैया ने किया तो उनको कृपा मिली, कृपा मिली। तो पहले आता है इंद्र प्रभु की भाषा में बोले स्टेड फास्ट, नियमित रूप से ज्यादा प्रयास करना। देन कम्स मर्सी, उसके बाद आती है कृपा। आरामदायक जीवन जीने वाले वो कोई कृपा नहीं मिलती उनको, उनका आरामदायक जीवन नहीं मिलता उनको। दैट्स इट। तो इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है E प्लस पी इज इक्वल टू EP। क्या है जी? E प्लस पी इज इक्वल टू EP। एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। पर कितना एफर्ट होना चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए एफर्ट्स? कितना होना चाहिए? 100%। यस, यानी जब हम प्रयास करें तो ऐसा करें ये सोच करके सब कुछ प्रयास पे ही निर्भर है, और सारा प्रयास फूकने के बाद फिर जब प्रार्थना करें तो ऐसा करें कि सब कुछ प्रार्थना पर निर्भर है। फिर दोनों का आपको जो एवरेज है वो मिल जाएगा। सो यानी 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 100। कोई सोचा 50% ये 50% ये, ठीक है 50 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 50। यानी कि आपको 50% ही मिलेगा। लेकिन आपको 100% सफलता चाहिए तो 100% एफर्ट प्लस 100% मर्सी, देन कम्स 100% सक्सेस। सो E प्लस P इज इक्वल टू EP। एफर्ट्स प्लस प्रेयर्स इज इक्वल टू एवरीथिंग पॉसिबल। तब सब संभव होता है। कृष्ण को बांधना असंभव, ये संभव हो जाएगा कब? एफर्ट्स के द्वारा और फिर प्रेयर्स के द्वारा। 100% प्लस 100%, दोनों 100% होने चाहिए। फिर जो है कृष्ण जाकर के बंधेंगे। अब जो है कृष्ण बंध गए। अब कृष्ण बंध तो गए, तो बंध गए तो फिर ये बात जाकर किसने बताई? दाऊ जी को बताई। तो दाऊ जी वो कृष्ण को ना ओखली से बांध दिया गया है। तो क्या बात बोल रहे हैं? मेरे भाई को बांध दे क्या? अब भी जाकर देखता हूँ कौन बांधा उसको, अभी जाकर देखता हूँ। पहुंच गए दाऊ जी। कौन है, कौन है वो जिसने मेरे भाई को बांधा है? कौन, किसने ये दुस्साहस किया मेरे भाई को बांधने का? कौन है वो? यशोदा मैया बाहर आई, छोड़ी उनके हाथ में दी, कहते मैंने बांधा। एनी प्रॉब्लम? कहते यशोदा मैया आप बांधे क्या? कहता मैं बांधी। तो क्या? कहते अच्छा ओ, मुझे लगा कोई और बांधा। कृष्ण बोले, कहते कृष्ण तेरे को और कोई घर नहीं मिला यार, तू अपने घर में क्या ये काम? तू कहीं और होता, मैं तेरे को अपना स्टाफ का बैच लगा करके बिल्ला दिखा करके फिर तेरे को बचा लेता। तू यार अपने घर में क्या? अब सामने देख। कहता हाँ बलराम तू कुछ बोल रहा था तो कुछ। कहते हैं मैया को पता है कौन है ये? कहते कौन है ये? कहते माँ ये ना सारे अवतारों के स्रोत है,
इनसे नरसिंह अवतार आते हैं, इनसे राम अवतार आते हैं, इनसे कच्छप अवतार आते हैं, इनसे कूर्म अवतार, इन्हीं से जो है बुद्ध अवतार, ये सारे अवतार ना इनसे आते हैं। पता है आपको? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भयामि। अच्छा, और तू क्या है फिर? तो बलराम जी बोले, मैं भी, मेरे से ही बहुत अवतार निकलते हैं, मेरे से लक्ष्मण निकलते हैं, मेरे से अनंत शेष निकलते हैं, मेरे से ही बहुत अवतार निकलते हैं। कहते हैं अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में मतलब जो है सारे अवतारों को मेरा घर मिला है। उसके बाद जो है यशोदा मैंने छड़ी घुमाई, कह देख बलराम की छड़ी देख रहा तू, जब ये एक्शन में आती है ना सारे अवतार भाग लेते हैं, तू बता दे कैसे भगना तेरे को। कहता है नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही घूमने आया था, मैं तो वैसे गलती से आ गया मैं तो कृष्ण पे। कहता यार तेरे को आप तू अपने घर में यशोदा में गलत किए, ये गलत किया, मैं तो आपके पास है, मैं तो आपको सपोर्ट करना है। तो कृष्ण बोले भाई तू पार्टी बदल गया यार, भाई तू क्या कर रहा है? तो और करे तो अपने घर में करेगा तो यार मैं तेरा साथ छोड़े दूंगा। यशोदा में याद हमारी क्या चलने वाली भाई, देखना तूने राम लक्ष्मण का क्या हाल हुआ यहाँ पर, यहाँ कृष्ण बलराम, यशोदा में एक छड़ी बहुत है भाई। यार लो जी, तो अब क्या हो, बलराम जी रो रहे कि हेल्प करने आया था भाई का, भाई की हेल्प हो नहीं पा रही, कृष्ण कह रहे तू मेरी हेल्प करने आ ले यार बता। दोनों रो रहे हैं, ये हताश होकर रो रहे हैं, वो कह रहे लो मेरी होप हो जो थी वो भी गई, ये बेचारे निराश होकर रो रहे हैं, दोनों हताश हो रहे, निराश हो रहे, क्या क्या होगा। कहता भाई तू बंदा ही रहा, जा रहा हूँ। कहता भाई भाई दाऊ जी बंदा रहे भाई। और कृष्ण बंदे यहाँ पर, भाई यार क्या करें भाई, अब तो बंद गए भाई, अब फंस गए यार। तो फिर जो है यशोदा मैया अंदर चले गई, कहते आज तू बंदा रहा, पूरे दिन बंदा रहा, तूने पूरा दिन लगाया मेरा, आज 12 घंटे खाए तूने मेरे, आज तेरे को बांधने चक्कर है 12 घंटे। यशोदा मैया को उसे पता नहीं था कि कितनी मीटिंग वगैरह चली, सत्य संकल्प शक्ति, कृपा शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति, नहीं बंधना है, नहीं बंधना, 12 घंटे मीटिंग चली, उसका फाइनली हुआ कि बंद गए। यशोदा मैया तू 12 घंटे तूने मेरा खराब किया, तू बंदा रह तू आज। तो फिर जो है अब ये रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं यहाँ पर। अब क्या है, जो ओखली है वो भी कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, होगी आंगन है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी है, आंगन प्लेन भी है लेकिन ऊपर नीचे भी है। तो ओखली कहे भाई आज तो मुझे आज आंगन की कोने कोने की रज मिलेगी, मैं कमरे के अंदर ही रहती है, आज बड़ा सौभाग्य हो गया मेरा कि आज तो आंगन में जो ठाकुर जी आज चलते हैं यशोदा मैया के चरण धुली, तो जो है ओखली बड़े आनंद में थी। तो भगवान चल रहे, चलते चलते भगवान आपसे जानते हैं कि कौन से वृक्ष थे वो, यस यमलार्जुन वृक्ष थे, उनमें ये फंस गई ओखली इनकी। अब फंस गई, भगवान तो चल रहे हैं ऐसे भगवान को एफर्ट लगाना पड़ा था ना, जैसे कि दिखाया गया टीवी में अक्सर दिखाया गया, कृष्ण जी लगा रहे ऐसा आधा घंटा हो गया, बीच में 2-4 कमर्शियल ब्रेक भी आ गया, फिर जाके गिरा ना, ऐसा नहीं था। भगवान चुपचाप चलते रहे, ओखली फंसी, भगवान आगे चलते रहे, ओखली ने इनको गिरा दिया। लेकिन वैसे ही देखना होगा आपने कि ना ओखली जो होती है वो खोखली होती है, जो वृक्ष होते हैं अंदर खोखले नहीं होते, और जड़ें इतनी की हुई सैकड़ों मील वाली। लॉजिकली स्पीकिंग खींचने पर क्या टूटना चाहिए, ओखली या वृक्ष? ओखली। लेकिन जो कृष्ण के साथ बंधा हुआ है, भले ही वो कमजोर हो और उसके आगे की दिक्कतें मजबूत हो, लेकिन टूटेगा क्या? भगत या मुश्किलें? मुश्किलें। तो इसीलिए जो ओखली है वैसे तो उसको टूटना चाहिए था, भगवान खींचे खींचे खींचे, ओखली की चिथड़े उड़ गए, लेकिन ओखली को कुछ नहीं हुआ, पेड़ गिर गए। तो उसी प्रकार से अवरोध आते हैं, भक्त के जीवन में आते हैं, लेकिन वो कृष्ण के साथ बंधा हुआ है, भगवान उसी से बड़े बड़े कार्य कराएंगे। ओखली से भगवान ने वृक्ष गिरा दिए, इस प्रकार से हम छोटे आधे चुट्टू पुट्टू भक्त होंगे, हमसे बड़े बड़े काम करा देंगे भगवान। कैसे कराएंगे? भगवान कराएंगे, क्योंकि हम भगवान के साथ बंधे हुए हैं, ये कारण है। तो ये जो दोनों वृक्ष गिरे, तो इसमें से कौन निकले? नलकुआ मणिग्रीव। और ये जो दोनों गिरे, अब जो है जब ये गिरे तो ना, अब ये कृष्ण को जो है प्रार्थनाएं सोचे कि भाई कृष्ण को प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना क्या करें, कृष्ण ओखली के साथ ही खेल रहे हैं। तो वो तो भाई यहाँ तो कृष्ण बैठ जाए इस तरह से, फिर ऐसे हो जाए, फिर जो है ये अर्पित करें, हे प्रभु, हे सृष्टिकर्ता, हे नियंता, प्रकृति के 3 गुणों मालिक, ये वो फला ढिमका। कहते ये तो ओखली के साथ बिजी है। नलपुर कहते हाँ मणिग्रीव, कहता प्रार्थना क्या करे, तो खेलने बिजी है। तो दोनों को डाउट आ गया कि यार यही उद्धार किया क्या हमारा? कहते ये तो ओखली खेलने में बिजी है तो, और ये लेकिन ये पेड़ गिरे हुए, कहता दम तो बहुत है, लेकिन यार
ये तो खेलने भी चाहिए। तो उन्होंने अटेंशन थोड़ा आगे चले, कहता है प्रभु नलकूप मर गया, अभी हमारा उद्धार आप ही ने किया ना। अच्छा आप लोगों का उद्धार है? कहता हाँ, हम लोग पेड़ में थे ना, वो हिस्ट्री वो हमारी आप जानते हैं, हम लड़की बाज थे हम लोग, तो हमको फिर ये श्राप वगैरह मिला था, तो इसलिए वो आंगन में हम लोग आ गए थे आपके वो। कहता हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो फिर क्या बोलना है। अब इन्होंने स्तुति बोला। कहता अब बढ़िया हो गया। अब इन्होंने स्तुति बोलनी शुरू की। अब स्तुति बोले थे, भगवान ने बोले जल्दी जल्दी बोलो भैया, वो आने वाले हैं, ब्रजवासी आने वाले हैं, वो देखेंगे तो वो अजीब वगैरह हो जाएगा हालचाल। बोले जल्दी बोल। कहता हाँ प्रभु अब प्रकृति दे दो, आप पूरे माले ये वो सृष्टि करता नियंता ये वो। हाँ फास्ट फास्ट मेक इट फास्ट, दे आर कमिंग बाबा, मेक इट फास्ट। कहते हाँ प्रभु अभी हो गया, सारा डाउनलोड हमने कर लिया, ठीक है ओके ठीक है। अब ये जो है जब ये चल रहा था तो ना मधुमंगल ने देख लिया, तो आगे मधुमंगल आ गया कृष्ण के पास। कहते कृष्ण जी बता तू किससे कब मारा था तू अभी? कहते वो भूतों के साथ बातें कर रहा था मैं। कहता तू भूतों से ही बातें करता है कृष्णा? कहता हाँ मैं तो भूतों से ही बात करता हूँ। तूने क्या बात की फिर भूतों से तूने? कहते ये भूत ना असल में किसी ब्राह्मण को खाना चाहते थे, मैं तेरे घर का एड्रेस दिया है। ओ भाई वो तो सर पांव पटका था, कृष्ण तेरे को मेरा ही घर मिलाया, तूने भूतों को मेरे घर का एड्रेस को दे दिखाते और क्या करते ब्राह्मण खाने। मैंने कहा मैं तो भाई मैं तो वैश्य हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ नहीं, मेरा मधुमंगल है ना वो ब्राह्मण है, उसको खा लो, वो बहुत कुछ खाया है वो, आपको बहुत मजा आएगा, मीठा मीठा है वो। ओ भाई वो मधुमंगल वो तो हाथ पांव पटका। तो कृष्ण को और कोई नहीं मिला, और भी तो कोई ब्राह्मण है? कहते लेकिन तू बड़ा स्वादिष्ट ब्राह्मण है। आप जो मधुमंगल जाके बता दिए कि भाई कृष्ण ने पेड़ वेड़ गिरा हुए हैं और वो भूतों से ही कोई बात किया हुआ, कह रहा वो ब्राह्मण है, हमारे घर का एड्रेस दिया। ओ मधुमंगल घर पे ही नहीं गया आपने? मधुमंगल के वो पता नहीं भूतों से क्या बात की उसने कृष्ण ने, और कृष्ण ने बड़े सीरियसली बोला। कहते वो भूतों से बात की मैंने, तेरे घर का एड्रेस दिया मैंने, तेरे को खाएंगे वो। तब उसके बाद फिर यहाँ पर सारे ब्रजवासी इत्यादि आए और फिर नंद महाराज ने उनको खोला और फिर लेकर गए, फिर यशोदा मैंने उनका लिंगन किया। तो बड़ी मधुर लीला है, दामोदर लीला है भगवान की। और विशेष रूप से इस महीने में भगवान ने दीपावली के दिन ये सुंदर लीला की। तो यशोदा दामोदर का नाम तुमने सुना है, लेकिन यही बोलते हैं राधा दामोदर। भाई राधा रानी का नाम क्यों आ गया भाई? क्योंकि राधा रानी ने भी एक बार कृष्ण को बांधा था। एक समय राधा रानी को, तो ये तो हमेशा टाइम से पहुंचती, लेट पहुंचने में लेट लती बेकी व्यक्ति का नाम कृष्णा। राधा रानी घड़ी देखें, कहता है टाइम देखा, ऑलवेज यू आर लेट। तो एक समय राधा रानी कहा कि आतिर को हम पेड़ से बांध देंगे हम। तो राधा रानी पास की जो है कुछ जो लताएं थी, लताएं तोड़ी और लताएं तोड़ करके कृष्ण को बांधा, और इस बार 2 एंगल छोटी नहीं लेकर बांधे। कहते इसी लायक हम लोग जा रहे हैं, यहीं पड़े रहो तुम, अच्छे से हाथ वगैरह सब बांध दिए सब। तो इसीलिए उधर जो है क्योंकि बांधा राधा रानी ने भी कृष्ण का, क्योंकि टाइम से नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, इसीलिए भी हम लोग बोलते हैं राधा दामोदर। तो राधा दामोदर के साथ भी लीला है ये वास्तव में कि भगवान लेट पहुंचे और राधा रानी ने भी बांधा है कृष्ण को। पर यशोदा मैया की तरह जो है 2 उंगल छोटी नाय, राधा रानी केस में बंध गए, इसलिए भी इनका नाम है राधा दामोदर। यशोदा दामोदर भी है और राधा दामोदर भी। और एक्चुअली यशोदा दामोदर केस में भी एक्चुअली पकड़े गए किसकी वजह से? राधा रानी के रिबन की वजह से, स्पेशल मर्सी। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला हुई और बहुत और भी कई चीजें इसके अंदर, लेकिन यहाँ मोटा मोटा समझने का ये लीला बड़ी सुंदर लीला है भगवान की यशोदा मैया के साथ। और हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अथक प्रयास करने हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, अथक प्रयास करने हैं हमें। जैसे कोई लोग बोलते कम ऑन यार, टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी, इतना सीरियसली यार भक्ति नहीं करने का यार, थोड़ा मजा भी करने का है, थोड़ा हरे कृष्णा भी करने का है, थोड़ा स्टाइल में रहने का भी है, थोड़ा हरी बोल टेक इट इजी। Easy going means no going. In bhakti, easy going means no going. जो लोग easy going है उनको कुछ नहीं मिलता, ना माया मिली ना राम। ओ हो so sad। माया तो वैसे भी किसको नहीं मिलनी, वैसे भी ये माया किसी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तो माया को वैसे कोई नहीं भोग पाया। जो लोग सोच रहे हैं मैं माया को भोग रहा हूँ, असल में माया उनको भोग रही होती है। तो इसीलिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस, त्याग तो करना पड़ेगा, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। यस, ऑलराइट, यशोदा दामोदर भगवान की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी को प्रश्न है? 1-2 सवाल लेंगे और फिर हम विराम देंगे। अब पहले हम किसी लखनऊ से आए हुए भक्त का प्रश्न लेंगे। किसी को प्रश्न है?
नहीं जी, ठीक है, दे हैव गुड लक नाउ, लक नाउ, नाइस, दे अपर में प्रभु की जय जय। हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, प्रभु हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो गोविंद, इसलिए हम आए हुए हैं। ऐसा आने का अवसर हमको खास तरीके से, खास स्पेशल भाव से यहाँ देते रहना। हे दामोदर, प्रभु हम तुम्हारे घर आए हैं और तो हमारे घर गोकुल से जरूर पधारना, हमारी अर्जी को मंजूर करना। हे दामोदर, प्रभु आप हम आएंगे, हम लोग आपके लिए फूल माला से, तुलसी से स्वागतम करेंगे। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हंसना है, गोकुल में हंसो। हा 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 हा, प्रभु करो दया, हा 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 हा, प्रभु करो दया, हा 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 हा। यहाँ हंसने से अपने पूर्वजों को शांति मिलती है। कितना पीढ़ी होती है पता है? 7 पीढ़ी होती है, 7 पीढ़ियाँ होती है। वो भी आशा करता है कोई हमारा नाती बेटा लड़का बच्चा हो और 300 में जाकर के हमारा कृष्ण का गुणगान करे, हमको ध्यान से रखें। हरि बोल। श्री प्रभुपाद महाराज की कृपा है, तुम लोग यहाँ आ रहे हो। जय श्री प्रभुपाद। जय।